उधर वाटरफॉल है और ज़्यादा खरीफ सीजन 2024 ऑफिशियली इज अबाउट टू एंड। तो इससे पहले कि सारी वाटरफॉल्स यहाँ की ड्राई हो जाए, ये वाली वाटरफॉल पे जाने का मेरा बहुत दिल था। इसका नाम है एन आदि और यहाँ पे जाना आसान काम नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि ये एडवेंचर कर ही लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और थोड़ी सी थकी हुई हूँ क्योंकि आज का एडवेंचर लेवल जो है ना वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है। सुबह से स्टार्ट करते हैं, हम लोग घर से निकले। प्लान तो हमारा ये था कि हम लोग 7 o'clock तक घर से निकलेंगे, लेकिन तारीख गवाह है कि कभी भी हम लोग एक्चुअल टाइम पर डिसाइडेड पे घर से निकल ही नहीं सकते। देसी फैमिलीज का यही प्रॉब्लम होता है। हम लोग ने यहाँ से अपना नाश्ता वगैरह पैक करवाया। जिसको चाय चाहिए थी उसने चाय ली, जिसको जूस चाहिए था एज यूजुअल मैंने जूस लिया, और साथ में हमने यहाँ पे वो केरला स्पेशल जो पराठा सैंडविच होते हैं ना, ऑमलेट सैंडविच, वो हमने ले लिए क्योंकि वो लाइट वेट भी होते हैं खाने में भी, और फिर क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना था तो इसी वजह से हमने लाइट नाश्ता करना ही प्रेफर किया। जिस वाटरफॉल पे हम लोग जा रहे थे उसका नाम है आदि वाटरफॉल, और ये इतनी खूबसूरत है। अगर आप सिटी सेंटर से स्टार्ट करोगे तो आपको अराउंड 105 और 6 किलोमीटर अवे लोकेटेड है। इसकी लोकेशन तो आपको गूगल मैप पे आसानी से मिल जाएगी। मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिखा दिया, तो आप उधर से देख के भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जो लोग सलाला में रहते हैं डेफिनेटली उन लोगों ने शात व्यू पॉइंट तो विजिट किया ही होगा। ये तो बहुत कॉमन सा व्यू पॉइंट है। तो जैसे ही आप शात व्यू पॉइंट पे पहुंच जाते हो उसके बाद थोड़ी सी आगे जाके एन रोब वाटरफॉल आती है जहाँ पे हाइकिंग करके जाते हो। उसके बाद अराउंड 20 to 30 किलोमीटर अवे मज़ीद आपने जाना है ड्राइव करके, तो वहाँ आप एन आदि की पार्किंग में पहुँच जाओगे। मज़ीद आगे आपको हाइकिंग करके जाना है, वो डिटेल्स मैं अभी आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने लास्ट जगह पे स्टॉप किया और यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह हमने ले लिए क्योंकि ये रास्ता अभी काफ़ी लंबा था और स्नैक्स वगैरह तो डेफिनेटली चाहिए होती है। जब भी आप हाइकिंग पे स्पेशली जाते हो तो आपको थोड़ी एनर्जी भी आपकी डाउन हो जाती है, तो पानी शानी पीते रहो, चॉकलेट्स वगैरह खाते रहो, तो आपकी एनर्जी लेवल जो है ना वो मेंटेन रहती है। हम लोग जा रहे थे, हमने कहा यार इस वाटरफॉल के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ ही साथ आगे 2 गाड़ियाँ जा रही थी और ये लास्ट स्टॉप थे जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये एन रोप के लिए यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी हुई थी, काफ़ी रश था, लोग बहुत ज़्यादा थे। तो ये 2 गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही है ये हमारे आगे आगे जा रही थी। तो डेफिनेटली ये जो रोड है वो एन आदि पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो डेफिनेटली ये लोग एन आदि पे जा रहे थे तो हम लोग खुश हो गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ कोई ना कोई तो है, क्योंकि जंगल बियाबान और जानवर भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो अगर कोई ना कोई साथ होता है तो आपको ज़रा वो सहारा आसरा होता है कि चलो ये लोग भी, उनको हमारा सहारा होगा और हमें उन लोगों का सहारा होगा। रास्ता इतना खूबसूरत था, रास्ते में आपको गाय भी मिलेंगी, कैमल्स भी मिलेंगे और बादलों की आपको छाँव मिलेगी और बड़ा खूबसूरत सा व्यू। हालांकि अभी खरीफ सीज़न ख़त्म होने वाला, आप देखिए कितना स्टिकी है और ये रोड भी इतना स्लिपरी था, और ये 4x4 गाड़ी है और ये भी मुश्किल से स्लो जा रही है। हमारे पास 4x4 नहीं थी, छोटी गाड़ी थी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए थे क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर भी ये जगह विजिट करने के लिए गए थे। कैमल्स यहाँ पे इतने ज़्यादा थे, पता नहीं कैसे ये लोग इस जगह पे आ जाते हैं। मतलब इतने स्लिपरी रोड होते हैं, ये अगर स्लिप होकर गिर जाए ना तो इनकी मौत भी वाक़ हो सकती है, लेकिन ये इतने निडर होकर घूम फिर रहे हैं, बस खाने की पड़ी हुई है क्योंकि फ्रेश घास हर जगह पे उनको नज़र आ रही थी। और ऊँट वगैरह ने जो है पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था। जो फर्स्ट टाइम आता है वो ऊँट देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन हम लोग तो देखते रहते हैं, हम लोग के लिए तो आम सी बात है। लेकिन व्यू के साथ कैमल्स भी बड़े हसीन लग रहे थे, पीछे बादल रुके हुए थे और फुल ग्रीनरी थी और पहाड़ थे, बड़ा अच्छा व्यू था। उसके बाद बिल्कुल जैसे हम पहाड़ से उतरने लगे तो सामने हमें जो है ना समंदर का व्यू नज़र आया। ये समंदर की भी ना एक अलग ही कहानी है। यहाँ पे आपको सैंड नहीं मिलेगी। नॉर्मली यही होता है ना, साहिल समंदर पे आप जाते हो तो रेत में आपके पाँव धंस जाते हैं, यहाँ पे आपको रेत नहीं मिलेगी, यहाँ पे स्टोन्स है, वो भी कलरफुल, इतने प्यारे लग रहे थे। लेकिन हमने कहा कि पहले हम लोग अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जो है वो वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद वापसी पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। और ये
आपको मैं दिखाऊंगी ये जो क्या है, ये यार पत्थर हैं जो कलरफुल ग्रीन वाइट और इस तरह के थे, पूरे आपको स्टोन्स मिलेंगे इसके जो शोर पे ना समंदर के। तो यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ बादल थे, वो बिल्कुल वहाँ पे रुके हुए थे, नीचे नीचे तक आए हुए थे, फुल ऑफ ग्रीन पहाड़ थे और सामने एक छोटी सी मस्जिद थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर भी यहाँ के रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए थे कि आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हो। मतलब आपके पास अगर छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है छोटी गाड़ी में, 4x4 अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि बीच बीच में से रोड टूटा हुआ है और कभी कभी यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग्स भी होती रहती है। इस वजह से यहाँ पे ना लोग बहुत कम आते हैं। या तो वही आते हैं जिनको पता होता है एग्जैक्ट लोकेशन का, या फिर वो लोग आते हैं कि जो बड़े एडवेंचरर होते हैं। खैर इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर लेवल मैंने क्रॉस किए हैं। 2-3 वाटरफॉल्स पे मैं गई हूँ और वो भी इतनी लंबी लंबी हाइकिंग करके। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है हाइकिंग का। लास्ट ईयर मैं एक जगह पे गई थी, लेकिन इस साल 3-4 जगह मैंने जो है ना वो एक्सप्लोर की हैं। और इस बार जो खरीफ का सीज़न है वो भी काफ़ी तसल्ली से आया था, यानी कि स्टार्ट हो गया था जुलाई फर्स्ट वीक में और अभी अगस्त 31 है आज। ऑलमोस्ट नहीं, कम्प्लीटली 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी बारिशें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहाँ से हमने अपनी हाइकिंग स्टार्ट कर दी है। इस रास्ते से होते हुए हम लोगों ने जाना है, उधर वाटरफॉल है और ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, मे बी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का है। ये गाँव माता मुझे क्यों देख रही है। ये सब लोग का लंच टाइम चल रहा है यहाँ पे एंड दे आर हैविंग देयर मील, फ्रेश मील। ये देखें, बहुत ही हसीन मंजर है। सामने बादल रुके हुए हैं, नीचे गाय कैमल सब लोग हैं और मेरे साथी अभी तक आए नहीं हैं और मैं अकेली इधर आ गई हूँ। तो इसने किसी ने मुझे टक्कर मार दी ना, ये इतने गौर गौर से मुझे देख रही है गुस्से से। बुढ़िया क्या बात है, मैं वेट कर लेती हूँ उनका। ये देखिए वाटर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है बहता हुआ, उधर ही हमने जाना है। डर भी लग रहा है मुझे ये जानवरों से। हाँ अभी ये रास्ता है जाने का, सामने से कैमल्स भी आ रहे हैं तो हम लोग उनके रास्ता देने के लिए रुक गए हैं और वहाँ पे खड़ा होकर खाना स्टार्ट कर दिया। भाई हमें रास्ता दो, हमने गुजर के इधर से जाना है। आप लोगों को तो सारा दिन कार्यक्रम चलेगा खाने पीने का, अभी क्या करेगा, क्या करेंगे। तो आप आगे लोगों। ये जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं आपको, इससे भी डरावनी आवाज़ें आ रही थी रंग बिरंगे जानवरों की। और दूसरी बात ये है कि हम लोग रास्ता भटक गए थे। सही ये रास्ता हम लोग को याद नहीं था, इतना डेंस किस्म का जंगल था और वादी के अंदर से हम लोग गुजर रहे थे। इतने पथरीले और नुकीले पत्थर थे ना कि बंदा क्या ही बोले। और दरख्त भी इतने डेंस किस्म के थे, खरीफ की वजह से हर दरख्त जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी ग्रोथ हो गई हुई है। और जगह भी गिरी थी, मट्टी भी थी नीचे और स्लिपरी भी थे और पत्थरों के ऊपर से हमें होकर गुजरना पड़ा था। लेकिन दूर से ही हमें वाटरफॉल नज़र आ रही थी जो कि हमें ना बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रही थी कि भाई बस ख़त्म हो गया, बस पहुंच जाओ। फाइनली हम लोग जो है वो एक वाटरफॉल के करीब पहुंचे। तो दूर से हमें एक ही नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पे आके हमने देखा तो हमें 2 वाटरफॉल एक ही जगह पे मिली। इतना प्यारा लग रहा था, इतना सूदिंग सा साउंड था पानी के गिरने का। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही थी ना ऊपर से छोटी 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 वाटरफॉल्स बनी हुई थी। यहाँ पे बैठ के खूब इंजॉय किया, खूब चिल आउट किया। मेरा ये लास्ट खरीफ है सलाला में, इंशाल्लाह डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी द लास्ट वन। तो मैं चाह रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करूँ। बहुत सारी जगहें तो नहीं एक्सप्लोर कर सकी क्योंकि वीकेंड पे ही टाइम होता है, उसमें भी एक दिन ही आप कहीं जा सकते हो। लेकिन इट वॉज़ वर्थ वॉचिंग, लिटरली आई इंजॉयड अलॉट हियर। मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इस जगह पर ज़रूर जाएँ। लेकिन ये कोई मेरे ख्याल से 8-10 दिनों के बाद ये वाली वाटरफॉल जो है वो ड्राई हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बारिश का जो पानी है ना वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, जो है वो सनराइज होना स्टार्ट हो गया। मैंने जस्ट आपको नेचर ब्यूटी दिखाई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एफर्ट्स लगी है ना, मैंने वो इमेजिन नहीं था किया। मुझे लगा बस 15-20 मिनट की हाइकिंग है, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से अल्लाह। तो अभी फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं और बहुत इंजॉय किया हमने वाटरफॉल पे। रास्ते में हम लोग रास्ता भटक गए थे, इसकी वजह से हम लोग गलत रास्तों से जाना पड़ा। हम लोग इतना थक गए हैं, भटक गए थे, गुम हो गए थे जंगल में। इतने डेंस्ड कोई यहाँ पे वो दरख्त हैं और जंगली जानवर भी हो सकते हैं, स्नेक्स तो डेफिनेटली हो सकते हैं। और जो रास्ता था उसमें मड भी थी और स्लिपरी भी था बहुत ज़्यादा रास्ता, मगर फिर भी हम लोग ने एडवेंचर किया है। और बस इस तरह के काम बंदा करे ना तो सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा सा, तो रिस्क मैंने लिया और मैंने बहुत रिस्क लिया है इस सीज़न में। मैं बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए गई
और या दैट्स ऑल। लेकिन ये जो रिस्क है ना, ये वर्थ है, लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा और मेरे साथ रहेगा। बस फिर वहाँ से हम लोग निकले, जूते भी गीले थे और ठंड भी लग रही थी, क्योंकि इतनी ठंड है नहीं, टेम्परेचर इतना है नहीं, लेकिन मसला ये है कि आपके जूते वगैरह, पाँव आपके गीले हैं, कपड़े वगैरह भी गीले हैं, तो हवा भी चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो बस फिर उधर से निकले, चाय शाय पी, पराठा वगैरह खाया, स्नैकिंग वगैरह की, क्योंकि भूख अच्छी खासी लगी हुई थी और हमें लगा था कि 15 से 20 मिनट की हाइकिंग है और सबसे नियरेस्ट वाटरफॉल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें जाते जाते अराउंड 1 घंटा लग गया। वापसी भी हमें जल्दी वापस आ गए, लेकिन जाते हुए क्योंकि रास्ता भटक गए थे और हम लोग घूम घूम के पागल हो गए, लेकिन वट एवर इट वॉज गुड। और फिर वहाँ से हम लोग वापस आए, तो जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे आए ना, तो नीचे सन निकला हुआ था, सन सेट होने वाला था, लेकिन ब्राइट डे था। आपको पता है कि बादलों में से और जंगल में से निकलने के बाद जब आपको इस तरह से ब्राइट सा डे देखने को मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, शूज़ मेरे सारे मिट्टी से भरे हुए थे और मुझे पता था कि अब बस मेरे ना क्रैम्प्स पड़ने वाले हैं टांगों में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा रनिंग वॉक वगैरह करती नहीं हूँ और अचानक से ही हाइकिंग पे चली जाती हूँ। और फिर इतना जब आप चलते हो तो आपके जो है ना वो क्रैम्प्स तो डेफिनेटली पड़ते ही पड़ते हैं। खैर अब बस मेरा दिल ये था कि बस मैं घर जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ और सो जाऊँ, और बस फिर मैंने यही किया। तो आज का व्लॉग शॉर्ट सा था, सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने रखा है, ज़्यादा मैंने बातें नहीं की, इधर उधर की घुमाया नहीं है, व्लॉग को लंबा नहीं है किया। और मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा और कंटेंट जमा हो गया हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक में बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी तक नहीं लगाई। सही है, तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स एडिट करके पोस्ट करूँगी, क्योंकि खरीफ सीज़न तो ख़त्म होने वाला है और खरीफ सीज़न की यादें जो है ना वो समेट लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, ताकि लाइफ टाइम मैंने ये देख देख के खुश होती रहूँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।